बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी दिलचस्प ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। नाज़रीन, सवाल यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू से यू टर्न क्यों लिया? गुज़रे 15 घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ और किसका दबाव था कि परवेज़ इलाही साहब को अपने इंटरव्यू में कही कुछ बातों की वजाहत देना पड़ी? दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि अब अदम एतमाद की तहरीक के साथ कौमी हुकूमत की बातें की जा रही हैं। सदारती निज़ाम का नाम लिया जा रहा है। ये कौमी हुकूमत और सदारती निज़ाम की जो बहस है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर में नाज़रीन हम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे कि अगर उनकी तबीयत पर नागवार ना गुज़रे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में एक छोटी सी दुरुस्तगी फरमा लें। और अगर वो दुरुस्तगी फरमाएंगे तो फ़ायदा जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का होगा। कप्तान साहब अपनी तकरीर में क्या गलती कर रहे हैं, उसके भी हम निशानदेही करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की इन तीनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले हम बात करेंगे अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस डेवलपमेंट से मुतल्लिक तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया में ये कहा गया कि जो अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में जमा कराई है, उस अदम एतमाद की तहरीक के जमा होने के बाद जो मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हुआ है, तमाम इदारे स्टैंड स्टिल हो गए हैं और इस दौरान कोई गैर जमहूरी जो फोर्सेस हैं या जो करैक्टर हैं वो कोई एडवेंचर ना कर दें। तो एलामिया ये जारी किया गया कि 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी वकला की सूबाई बार काउंसिल्स हैं या बार एसोसिएशन हैं, उनके नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के दफ्तर में आएंगे और वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो सियासी सूरत हाल, सियासी हलचल और सियासी गर्मा गर्मी पैदा हुई है, उस पर जो है वो गौर व खौज के बाद कोई फ़ैसला जो है, कोई डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ है। इस इजलास में नाज़रीन वकला की जानिब से 2 फ़ैसले किए गए हैं। एक फ़ैसला ये किया गया है कि वकला की जो तंजीम है सुप्रीम कोर्ट बार, वो एक अपील जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से करेंगे और दूसरी अपील जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से की जाएगी। चीफ जस्टिस को नाज़रीन एक नई दरख्वास्त देने का जो है वो वकला की जानिब से फ़ैसला किया गया है। दरख्वास्त का नाज़रीन मकसद वकला के जो सदर हैं, सदर एहसन बून और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया, हफीज़ चौधरी की जानिब से, कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान कर रखा है कि 27 मार्च को यहाँ पर एक बड़ा मजमा डी चौक पे जलसा किया जाएगा और इसी तरह से उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने भी 20 लाख का मजमा इकट्ठा करने का जो है ऐलान कर दिया है। तो वकला का ये कहना था कि इस सारी सूरत हाल में एक आइनी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया गया है। अदम एतमाद की तहरीक आइन के आर्टिकल 95 में उसकी इजाज़त दी गई है, तो कोई गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दाम तो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं उठाया जा रहा। लेकिन जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौमी असम्बली में जमा कराई गई है, तो उसके बाद जो धमकियाँ देने का और जो तसादम किसी सूरत हाल, और अगर 27 मार्च को दोनों जमातें, दोनों फरीक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो बड़ा तसादम भी हो सकता है और खून रेज़ी का खदशा अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। तो दरख्वास्त ये दायर करने जा रहे हैं वकला की तंजीम सुप्रीम कोर्ट बार के इस मामले से मुतल्लिक़ कि अदम एतमाद की तहरीक का जो प्रोसेस है वो पुरअमन अंदाज से मुकम्मल किया जाए, वोटिंग हो, पोलिंग हो, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने जलसा करना है, जिसे भी कामयाबी मिलती है, वो बेशक डी चौक पे जाके अपना जलसा कर ले। इस हवाले से कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हासिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहरहाल दरख्वास्त कब दायर की जाएगी इस हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहा गया कि जल्द यह दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। दूसरी नाज़रीन जो अपील इमरान खान साहब से करनी है वकला की, वो उन्होंने मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कर दी है। उनका यह कहना है कि जब अदम एतमाद की तहरीक हो तो उस सारे प्रोसेस को, उस सारी कार्रवाई को ऑब्ज़र्व करने के लिए वकला को भी इजाज़त दी जाए कि वो कौमी असम्बली के ऐवान में मौजूद हों और अदम एतमाद की तहरीक का जो प्रोसेस है उसे वो विटनेस कर सकें कि कैसे पोलिंग होती है, कैसे वोटिंग होती है, लोग कैसे अदम एतमाद की तहरीक में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन लोग आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे। ये सारा प्रोसीजर हम अपने आँखों के सामने देखना चाहते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कब दरख्वास्त दायर होती है, उस पर क्या फ़ैसला आता है या नहीं आता, और जो अपील उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से की है, उस अपील पर खान साहब इन्हें वकीलों को क्या जवाब देते हैं। अब बात करते हैं अपनी पहली खबर पर कि 15 घंटों में आखिर क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई
कि परवेज़ इलाही साहब को अपने इंटरव्यू से मुतल्लिक बहुत सारी बातों की वजाहत देना पड़ी। नाज़रीन, 10 बजे इंटरव्यू का आगाज़ हुआ था महर बुखारी के साथ परवेज़ इलाही साहब का कल, और 11 बजे उस इंटरव्यू का इख्तिताम हो गया। और आज 2:30 पर जो काफ लीग का जो पीआर ऑफिस है, जहाँ से रिपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को मदऊ किया जाता है, किसी भी असाइनमेंट से मुतल्लिक, किसी भी सियासी एक्टिविटी से मुतल्लिक सहाफ़ियों को मदऊ किया जाता है, मीडिया के इदारों को बताया जाता है, तो उस पीआर ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो 2:30 बजे जारी की गई, जिसमें ये लिखा गया कि दरख्वास्त बराए अर्जेंट टिकर। अब वो अर्जेंट टिकर क्या थे, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और फिर इस सारी कहानी के पीछे इशू क्या है कि क्यों ये वजाहत परवेज़ इलाही साहब को देना पड़ी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, टिकर में ये बताया गया, परवेज़ इलाही का बयान जो है उन्होंने दिया था उनके पीआर ऑफिस की जानिब से कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हमारी एक अलग जमात है, और हमारी एक अलग जमात है। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फ़ैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी बहुत अच्छी है। वैसे एक बात कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी की थी। आगे उन्होंने कहा कि हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। अवामी मसाइल की निशानदेही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादी के साथ साथ मुशावरत से चला जाए, इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फ़ायदा है। तो ये नाज़रीन बयान जारी किया गया। इस बयान से ऐसा तासुर मिला कि ग़ालिबन परवेज़ इलाही साहब ने अपने कल के इंटरव्यू से जो है वो यू टर्न ले लिया है। लेकिन नाज़रीन, ये यू टर्न नहीं, बल्कि बहुत सारी चंद एक बातों की उन्होंने वजाहत पेश की है, और वजाहत इसलिए पेश करना परवेज़ इलाही साहब ने मुनासिब समझा, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर में नाज़रीन एक लम्स के स्कूल में एक तकरीब हो रही थी, तकरीब क्या थी मुझे उसका नहीं पता, लेकिन वहाँ पर मुल्क की बड़ी शख्सियत मौजूद थी। उस बड़ी शख्सियत से सवाल पूछा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक, तो बड़ी शख्सियत ने क्या जवाब दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि फ़ैसले कौन कर रहा है, तो बड़ी शख्सियत ने यह कहा कि आप खान साहब को जानते नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वो अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं। तो उनका बयान ये था। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि पहले दिन से इन लोगों को वो चला रहे हैं, इन्हें पहले दिन से अगर चलाया ना जाता, इन्हें अपने फ़ैसले खुद करने दिए जाते, तो ये शायद 2 से 2.5 सालों में या 1 साल में, 1.5 साल में बहुत सारी बातें सीख जाते हैं, और उन्हें हुकूमत चलाने का इन्हें इमरान खान साहब को, इनके वज़रा को तरीका आ जाता। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि उनका कहने का मकसद ये था, या मतलब ये था कि ये हुकूमत खुद नहीं चला रहे, बल्कि इनकी हुकूमत कोई और चला रहा था। और फिर आगे चल के उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी इमरान खान साहब की हुकूमत से मुतल्लिक दिया। उन्होंने कहा कि एक MNA खान साहब के पास गए, और खान साहब ने शिकवा किया कि हमें जिस नहज पे हम इस वक्त खड़े हैं, जिन मसाइल का, जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, अगर पहले दिन से हम अपने फ़ैसले खुद करते, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का अपना MNA वज़ीर-ए-आज़म के पास गया, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें ये बातें बता रहे थे कि अगर पहले दिन से हम फ़ैसले करते, उनकी बातें ना मानते, उन्हें फ़ैसले ना करने देते, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो जो परवेज़ इलाही साहब का ये स्टेटमेंट था, दरअसल उस बड़ी शख्सियत के साथ जो है वो टकराव कर रहा था, उसमें तसादुम पैदा हो रहा था। तो ग़ालिबन इस वजह से हमें ज़राए ने बताया है कि परवेज़ इलाही साहब को अपने बयान की जो है वो वजाहत पेश करना पड़ी, जिस पर हुकूमत की जानिब से भी परवेज़ इलाही साहब के इस स्टेटमेंट को जो है वो सराहा गया। यानी कल तक जो काफ लीग से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही थी, आज परवेज़ इलाही साहब का जब ये इंटरव्यू आया, जब ये वजाहत सामने आई, तो फिर वही लोग जो ट्रोलिंग कर रहे थे वो फूले नहीं समा रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बयान परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जारी किया गया है। इसी तरह से शेख रशीद साहब ने आज कुछ और दावे किए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर, वैसे उन्होंने पिछले दिनों 13 मार्च को कहा था कि 15 मार्च तक सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी, आज 16 मार्च है। अब उन्होंने कहा कि 24 घंटों के अंदर सूरत हाल काफ़ी बदल जाएगी, एक इत्तेहादी जमात हुकूमत के साथ चलने का ऐलान कर देगी, और 25 मार्च तक सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो खान साहब के हक़ में जो है वो होती चली जाएंगी 25 मार्च तक। यानी 102% शेख रशीद ने कहा कि मुझे इन सारी डेवलपमेंट्स का मुकम्मल तौर पे यकीन है। ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत के पास अब 12 से 13 दिन का वक्त है, तो 12 से 15 दिनों में क्या 2 से 3 दिन में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी खबर हमारी क्या थी? हाँ, सदारती निज़ाम से मुतल्लिक और कौमी हुकूमत से मुतल्लिक ये बहस क्यों चल रही है, इसके पीछे मतलब और मकसद क्या है। नाज़रीन, आज कुछ दोस्तों का ये ख्याल है, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना राय का इज़हार किया है कि ये जो सारा एक बहरान बना हुआ है, सियासी कशमकश, सियासी गर्मा गर्मी, ये जो तेज़ी आ रही है सियासत के अंदर, इसके पीछे वजह यह है कि इस सारे सिस्टम को क्लोज़ करके इदारे ये चाहते हैं, मुक़्तदर हल्के ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम हो। और सोशल मीडिया पे लोगों का ये कहना है कि सदारती निज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो पसे पर्दा की जा रही हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल इत्तफ़ाक़ नहीं करता। लेकिन आज एक और बयान अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया है। उनका नाज़रीन ये कहना है कि जो भी नई हुकूमत बनेगी वो एक कौमी हुकूमत होगी।
उसमें उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए, यानी इलेक्शन के बाद, यानी जो उसकी भी हुकूमत होगी, जब भी इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ समझते हैं कि हम भी जीतेंगे, अपोजिशन जमातें भी जीतेंगी, तो तमाम जमातें जीत कर कौमी हुकूमत जो है, एक मखलूत हुकूमत जो है वो तश्कील देंगे। यानी कौमी हुकूमत इसे इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन नून लीग ने इसकी वजाहत ये पेश की है कि जब तमाम सियासी जमातें जो कौमी असम्बली में पहुँचेंगी वो अगर मिल के एक मखलूत हुकूमत बनाती हैं तो उसी को ही कौमी हुकूमत कहा जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो आइडिया है उसमें उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि जब भी ये हुकूमत बनेगी, मखलूत हुकूमत, कौमी हुकूमत, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि खान साहब की तकरीरों में बुनियादी गलती क्या होती है जिसकी आज हम ये इस बात का जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे कि खान साहब अपनी तकरीर में उस गलती को दुरुस्त फरमा लेंगे। एक तो खान साहब ने कहा कि पिछले 3.5 सालों में, वैसे जो बात करने जा रहा हूँ इससे हट के मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पिछले 3.5 सालों में हमारी हुकूमत की जो तरक्की रही, जो हमने काम किए हैं वो रिकॉर्ड हमने काम किए हैं। यानी किसी हुकूमत ने, खान साहब ने कहा कि इतने काम नहीं किए जितनी हमारी हुकूमत ने किए हैं। बहरहाल खान साहब का दावा अपनी जगह पर दुरुस्त होगा। उन्हें जो ब्रीफ़ किया जा रहा है, उन्हें जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, खान साहब तो उसके मुताबिक ही तकरीरें करते होंगे, आवाम को बताते होंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि तारीख़ की सबसे बड़ी महंगाई है। कुछ दोस्त नाराज़ होंगे लेकिन नाज़रीन ये हकीकत है। जो दोस्त मुझसे इख्तलाफ करेंगे वो ज़रूर इख्तलाफ करें, लेकिन ये हकीकत है कि तारीख़ की सबसे बड़ी महंगाई है। और दोस्त ये कहते हैं कि दुनिया में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है, तो दुनिया के जिन ममालिक का जिक्र किया जाता है, जिनके नाम लिए जाते हैं, उनमें अगर आज महंगाई है तो वहाँ पर जो महंगाई की शरह है वो आज भी पाकिस्तान से कई गुना कम है। यानी वहाँ पर महंगाई की शरह 2% है, 3% है, मैक्सिमम 5-6% है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की शरह इससे कई फ़ीसद ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान में तारीख़ी महंगाई है और ये इदाद-ओ-शुमार जो महकमा शुमारिया की जानिब से जारी किए जाते हैं वो भी आपके सामने है। दूसरा, खान साहब पेट्रोल की कीमत की अगर हम बात कर लें, अभी तो खान साहब ने बड़ा रिलीफ दिया है कि 150 के ऊपर पेट्रोल को रोक लिया है, लेकिन अगर ना रोका जाता तो ये बहुत आगे चला जाता। 240 रुपये शौकत तरीन साहब ने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी, नर्ख ना बढ़ाने के बावजूद भी, रेट्स ना बढ़ाने के बावजूद आज पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो पाकिस्तान में तारीख़ी सतह पे है। बेरोज़गारी के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, लेकिन खान साहब को शायद इन बातों से मुतल्लिक नहीं बताया जा रहा। खान साहब अगर जनूबी पंजाब के इलाकों में चले जाएँ और उन इलाकों छोड़ के जो उस्मान बुज़दार साहब के हैं, तो बहुत सारी हकीकतें उनके सामने खुल के सामने आ जाएंगी कि कितने डेवलपमेंट्स काम जो है वो पंजाब में बुज़दार साहब की जानिब से करवाए गए हैं। कुछ नहीं हुआ नाज़रीन, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो रहा है, वो खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। ये मैं सदके दिल के साथ तमाम बातें कर रहा हूँ, मैं किसी को मलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा। अब आप बात कर लेते हैं अपने असल मकसद की जानिब। अजी खान साहब ने कहा कि मैं 3 चूहों का शिकार करूँगा। ये 3 चूहे मेरा शिकार करने के लिए निकले हैं, मैं तो ख़ुद इनका शिकार करूँगा। तो मैं खान साहब से कहूँगा कि ये जो टर्म है इसे कम अज़ कम अपनी तकरीरों में इस्तेमाल ना करें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूहे का शिकार जो है वो बिल्ली करती है, और खान साहब अपने आप को एक टाइगर के तौर पे पेश करते हैं, एक शेर के तौर पे पेश करते हैं, एक भेड़िया के तौर पे पेश करते हैं। तो बिल्ली का जो शिकार होता है वो चूहा होता है। तो खान साहब अगर अपने को बिल्ली बनाना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जिस तरह के वो अज़ाइम का इज़हार करते हैं, जिस तरह के वो दावे करते हैं, तो फिर उन्हें चूहे के शिकार वाली जो बात है वो अपनी तकरीरों में नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुनासिब उन्हें कोई और मिसाल मिलती है तो अपनी तकरीरों में उस मिसाल को शामिल कर लें। अगर वो चूहों का शिकार करेंगे तो फिर खान साहब को ना भेड़िया कहा जाएगा, ना शेर कहा जाएगा, ना लाइन कहा जाएगा, फिर ये कहा जाएगा कि बिल्ली ने चूहों का शिकार कर लिया। तो अब खान साहब पे अपने पे है कि वो इस गलती को दुरुस्त करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।